Today we are going to explain the one question that is the related to overcurrent protection of electrical circuit. The question is that the explain three method of overcurrent protection of electrical circuit. Explain with the aid of the diagram the meaning of the term inverse current time characteristics. Okay, let's see what is the answer of that. In the electrical circuit, the protection against the temperature is termed the overcurrent protection. मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में टेम्परेचर के अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब जितना करंट है उस करंट से अभी आप सेट वैल्यू से अगर ज़्यादा करंट अगर जाता है और उसके कारण जो भी आपके इक्विपमेंट्स या आपके सर्किट्स हार्म्स होते हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो टर्म यूज होते हैं उसको बोलते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओके, द ओवर करंट इन ए सर्किट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट। अब किसी भी सर्किट में जो दो रीज़न से मतलब ओवर करंट मतलब होता है। पहला तो नॉर्मली है शॉर्ट सर्किट और दूसरा है या होता है आपका अर्थ फॉल्ट होता है। इन दोनों में से किसी भी कारणों से आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन का मतलब यूज करना पड़ता है, आपको शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, द मोस्टली कॉमन यूज इज द प्रोटेक्शन आर फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर। अब ओवर करंट से बचने के लिए जो ओवर करंट प्रोटेक्शन के रूप में जो इक्विपमेंट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या जो मतलब इक्विपमेंट लगते हैं उसका नॉर्मली हम लोग ये आपका फ्यूज़ यूज़ करते हैं या फिर बड़े इक्विपमेंट में फ्यूज़ के साथ सर्किट ब्रेकर्स भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ओवर करंट प्रोटेक्शन आर बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में हम लोग तीन टाइप के ओवर करंट प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। पहला तो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप, दूसरा होगा थर्मल ट्रिप और थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप। अब ये कुछ इसका डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप का नंबर 1 जो है, तो इसमें आप देखिए ये जो है आपका एक क्या बोलते हैं एक बार टाइप का है जो एक बेसिकली एक कॉन्टैक्ट है, ट्रिप कॉन्टैक्ट जो होता है ना वो है। तो इसमें आपका ये जो है ट्रिप सर्किट है जो मतलब कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप है वो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको क्या बोलते हैं ये एक इसको कांटेक्ट को मेक होना पड़ता है। और ये हो गया एक कांटेक्ट हो इसका ये सर्किट हो गया, ये आपका कांटेक्ट हो गया। ये एक स्प्रिंग है और ये हो गया आपका स्टॉप पोजीशन कि नॉर्मल कंडीशन में ये स्टॉप पोजीशन में रहेगा जब कांटेक्ट मेक नहीं होता है तब। ये आपका ओवरलोड हो गया जो आपका लोड साइड होता है उस तरफ हो गया। ये हो गया आपका आर्मेचर जो भी एक कॉन्टैक्ट का ही पार्ट है। और ये हो गया आपका कॉइल होता है जो ओवरलोड करंट होता है उससे जुड़ा होता है। अब इसमें करंट जाएगा, ओवरलोड करंट जो है सेट वैल्यू से ऊपर जाएगा तो बेसिकली ये क्या करता है कि ऊपर की ओर पुल करता है। ठीक है, इसको जो है कांटेक्ट को मेक करेगा और अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और जो है आपको जो भी है सर्किट को ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा। द सोलोनॉइड डिवाइस एन आयरन कोर टू ऑपरेट ए ट्रिप स्विच। इसमें क्या होता है कि जो सोलोनॉइड डिवाइस है वो क्या करता है कि ट्रिप जो स्विच है जैसे ये हो गया स्विच से रिलेटेड है उसको क्या करता है ऑपरेट करता है। ठीक है, द कोर मूवमेंट स्लस्ड बाय आइदर ए ऑयल डैशपोर्ट और
मैकेनिकल डिले। अब ये जो मूवमेंट होता है वो मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको जो डैश स्पॉट होता है या मैकेनिकल डिले होता है उसके द्वारा स्लज्ड होता है। ठीक है, दीज आर कॉमनली फिटेड इन द MCB और ACB। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रिप है आपको बेसिकली आपको ACB में एयर सर्किट ब्रेकर और MCB में देखने को मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो और है इसमें कि ए रिले इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच ऑपरेटेड बाय रिलेटिवली स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये जो रिले होता है आपका एक स्मॉल मतलब इससे रिलेटेड जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या होता है मतलब कि ऑपरेट होता है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच मतलब रिले जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए एक उससे रिलेटेड मतलब रिलेटिवली जो सेट पॉइंट होता है उससे रिलेटेड एक इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, उससे ऑपरेट होता है। देन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड, जब इसमें जो कॉइल है आपका, ये जो आपका कॉइल हो गया, कॉइल एनर्जाइज होगा तो the electromagnetic pull the bar and complete the circuit result in